नाजरीन, कुछ अहले सियासत दिल बर्दाश्ता भी हुए हैं 2024 इलेक्शन में। मुस्लिम लीग फंक्शनल और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सदरुद्दीन शाह राश्दी यानी कि पीर पगाड़ा ने इलेक्शन में मुबैना धांधली पर अपनी जीती हुई 2 नशिस्तें जो हैं वो छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मगर कुछ बाज़मीरों ने अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करके सियासी इक़दार को अमर कर दिया है। एंड इट इज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू सी देयर रिस्पॉन्स। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार टू बिगिन विद ख्वाजा साद रफीक ने हार तस्लीम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना पैगाम जारी किया है कि अवामी फैसले पर खुश दिली से सर तस्लीम खम करता हूं। ऐसे ही कौमी असम्बली के हल्का एनए 47 और 48 से आजाद उम्मीदवार मुस्तफा नवाज खोखर ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम की। उनका यह कहना था कि यह कहने में कोई आर नहीं है कि मैं अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करता हूं, और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा लेकिन मेरे हल्के में बहरहाल जीते तहरीक इंसाफ है। जबकि अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए जमात की इमारत से ही मुस्ताफी हो गए हैं। उनका यह कहना है कि भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इंतखाबात में नाकामी को कबूल करते हुए जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफा देता हूं। यह भी एक एब्सोल्यूट प्लेजर है। नेवर होल्ड योर ब्रेथ, नेवर विल दैट डे कम जिधर आप बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स को इतने बड़े बड़े फैसले करते हुए दिखाई देंगे। इंतखाबात में शिकस्त के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जो हैं जहांगीर खान तरीन साहब ने भी उन्होंने भी सियासत और आईपीपी की चेयरमैनी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ा फैसला है। मगर मैं अभी तक जाती तौर पर इस शौक में हूं कि परवेज खटक साहब की आवाज तक नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही कि वो किस कैफियत से गुजर रहे हैं। उनके बड़े बुलंद बाग दावे थे खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से, तो ना शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। सियासत छोड़ने की बात तो कोई नहीं हुई, मगर आई वुड लाइक टू हेयर व्हाट ही हैज टू से। इन बाज अमीर अहले सियासत में एक नाम हाफिज नईमुर रहमान साहब का भी है, जिन्होंने ये कहकर अपनी हार को कबूल कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन के फॉर्म्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ ही ज्यादा वोट ले पाई है। मेरी सीट पे जो पीएस 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए, वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि पीटीआई वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। सियासत के दिन मैदान में उभरते हुए ये नौजवान एक और हैं हु वाज एब्सोल्युटली रिफ्रेशिंग इन हिज रिएक्शन, और वो जिब्रान नासिर साहब हैं। नाज़रीन, उन्होंने एक बड़े खुले दिल से अपनी शिकस्त को तस्लीम करके सबके दिल जीत लिए हैं। उनका यह कहना था कि वो अमीन है ना सिर्फ उन वोटों के जो उनको पड़े हैं, बल्कि उन वोटों के भी कि जो उनको नहीं पड़े। तकरीबन 30 से ज्यादा दरखास्तें फाइल हुई हैं कराची से ताल्लुक रखने वाले उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने सूबाई नशिस्तों पे और कौमी नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ा, जिनको भारी अक्सरियत से कौम ने कामयाब बनाया, जिनके फॉर्म 45 के मुताबिक वो भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीते हैं और मुंतखब नुमाइंदे चुने गए हैं। फॉर्म 47 के अंदर जो गिनती की गई आरओस की जानिब से, उनमें इन तमाम तर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हरा दिया गया है और ऐसे नुमाइंदों को कामयाब दिखाया गया है जिनको उस वोट का अशर भी नहीं मिला जो कामयाब उम्मीदवारों को मिला था। ये सियासत का बड़ा खुशाइन पहलू है, लेकिन एक पहलू शायद बहुत दिल खराश भी है जो ऐन जमहूरी मश्क को मुतनाज़ बनाने के मुतल्लिक है। खुदा खुदा करते हुए हमने आम इंतखाबात इस मुल्क में होते देखे। आम इंतखाबात के इनकाद को 3 दिन गुजर चुके हैं, मगर मुकम्मल नताइज हमें नहीं मिल सके। ये अपनी तर्ज के वो इलेक्शन हैं कि जो इनकाद से पहले मुतनाज़ हुए, लेकिन पोलिंग के दिन बाय एंड लार्ज पुरअमन तरीके से लोग बाहर निकले। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कास्ट देयर वोट। इट वाज अ फैंटास्टिक डे। मगर फिर नताइज में ताखीर ने पूरी इंतखाबी अमल पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और आप यकीन जानिए कि रात गए, पूरी रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब से मेरी बात होती रही। पहले उन्होंने कहा कि 10 साढ़े 10 बजे मैंने देने थे, लेकिन मोबाइल जो ऑफ किए उससे हमारा काम नहीं मुतासर होता, इसलिए मैंने नहीं कहा कि मोबाइल सर्विसेज बहाल की जाए। उनका काम मुतासर हुआ, सारी मश्क मुतासर हुई, लेकिन वो अभी तक मीडिया पे नहीं आए इसका इतराफ करने के लिए। मैंने फिर कॉल की, उन्होंने कहा था कि 2-2:30 बजे तक हम रिजल्ट दे देंगे। 2:30 बजे कॉल की, सुल्तान राजा साहब ने कहा कि अब मैं 30 मिनट की वार्निंग दे रहा हूं तमाम तर आरओज को, मुतनब्बे कर रहा हूं कि हेड्स विल रोल, मुझे इलेक्शन रिजल्ट चाहिए। और वो 3 बजे की डेडलाइन क्या गुजरी कि हम आज भी खड़े हैं द रिजल्ट्स
सीम टू बी पोरिंग इन, कुछ तो रुक गए हैं, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मंजर आम पर नहीं आए। उसके बाद सुबह 5:30 बजे मेरी सुल्तान राजा साहब से बात हुई, उनसे पूछा कि कोई जवाब तो बख्शिए। फिर उन्होंने कहा कि पहली वजह मोबाइल सर्विसेज बंद होना, दूसरी अहम वजह कि सिक्योरिटी की वजह से तमाम तर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आरओज के दफ्तर पहुंचाया जा रहा था मुल्क के तूलो अर्ज में, जिसकी वजह से ताखीर हो गई। लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमेशा रवायती तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मंजर आम पर होते हैं, सिर्फ एक इलामिया दिया गया है, नो रीजंस। एतराफ जुर्म तो दूर की बात है या एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस दूर की बात है, एक काम कहा जाता है इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शंस कंडक्ट कराना है, कि जो 1.5 साल से वो नहीं कराना चाह रहे थे, कराए तो इस तरह के कि आज भी हर कोई एक दूसरे को देख रहा है। मुस्लिम लीग नवाज की खामोशी इलेक्शंस के बाद पुरअसरार खामोशी शाम तक अपने अंदर सवाल खड़ी करती रही। रात को 3:30 बजे जुमेरात की रात यानी जुमे की सुबह सबसे पहले एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिम मंजर आम पर आए। अगले दिन मरियम साहब आई, शाम तक डार साहब आए, मरियम औरंगजेब भी कहीं ना कहीं रूनुमा होती रही, मगर ये तासुर जायल करने में ये सब नाकाम रहे आज के दिन तक कि जो इनकी लेजिटिमेटली जीती सीटें भी हैं वो मशकूक ना हो। जबकि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार एक भारहा फॉर्म 45 को लोड करके अभी भी इंटरनेट के ऊपर लोड कर चुके हैं, ये तासुर देने में कामयाब रहे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। जबकि मीडिया पे ये रिपोर्ट हुआ तो मुस्लिम लीग नवाज ने तमाम तर तोपों का रुख मीडिया एंकर्स, जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस की तरफ कर दिया, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स शुरू कर दी। नून लीग के गजब से कोई ना बच सका इधर, यानी कि इफ दे डू कम इनटू गवर्नमेंट इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि अगर यही सलूक बरता जाएगा मीडिया के साथ तो शायद इस रेस में कहना गलत ना हो, क्योंकि खान साहब को भी मीडिया प्रेडेटर का लकब दिया इंटरनेशनल मीडिया ने। पीपल्स PMLN की अपनी रवायत और पास्ट है मीडिया के साथ सलूक का। मां सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सियासी जमात जब आती है मीडिया को दीवार से लगाती है, और अभी तो ये हुकूमत में आए नहीं है। बैन अवी मीडिया इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा रहा है, जबकि निगरान वजीर आजम इंतखाबी नताइज में इस गैर मामूली ताखीर को मामूल की रवायत कह रहे हैं, और उनका भी यह मानना है कि कोताही इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं हुई, नहीं मानेगा कोई, मीडिया से हुई है, जिन्होंने कबल अज वक्त नताइज का ऐलान कर दिया। सब कहते हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन है, पता किसी को नहीं है। 36 आवर्स में ये कंपाइल हुए, 2018 में 66 आवर्स में हुए थे। काउंटिंग होनी थी, आखिर इन तमाम चीजों के लिए वक्त नहीं लगना था। और पहले 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई क्यों जी स्वीपिंग इलेक्शन। पाकिस्तान ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को अक्सर मुस्तरद किया है। अपने एलामिये में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इक्का दुक्का वाकयात से इंकार नहीं कर सकते, तदारुक के लिए मुतलका फॉरम्स मौजूद हैं। एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। मुश्किलात और मसाइल के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबी अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहे हैं।